बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो 9th और 10th क्लास के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और प्रेस द बेल आइकॉन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ड्यू टू कोविड-19 इस साल जो है 9th और 10th का सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस की तरह रिड्यूस कर दिया गया है और ये 100% श्योरिटी के साथ है कि सिलेबस जो पंजाब कैलकुलर बोर्ड ने आपका बनाया है उसी से रिलेटेड आपका जो है वो एनुअल एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट किया जाएगा। और एनुअल एग्ज़ाम से मुतल्लिक भी आपको बता दिया जाता है कि एनुअल एग्ज़ाम इस साल आपका 2021 में जो एक्सपेक्टेड है वो जून और मई के महीने में जो है वो आपका एनुअल एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट किया जाएगा। तो आइए चलते हैं 9th क्लास के सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 9th क्लास में जो हमारे पास सब्जेक्ट है उर्दू का, उर्दू में जो है वो हमारे पास उन्होंने सबसे पहले जो क्या किया है कि जो हमारे नंबर हिस्सा नसर जो था उसमें से काफ़ी यानी सबक को जो है वो स्किप आउट कर दिया गया। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट सबक हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें हिजरत नबवी है, काहिली, आराम सुकून, इम्तिहान और कदर अयाज। यानी हमारा हिस्सा नसर में से सिर्फ 5 यानी असबाब को शामिल किया गया है, जिसमें आपने उसका खुलासा करना है, सलीस को करना है। इसके अलावा जो नज़म का हिस्सा है, नज़म में हमद, नात, राह शजर से उम्मीद बहारा यानी 3 हमारी नज़मों को शामिल किया गया है। और उसके अलावा जो गज़ल का हिस्सा है उसमें 2 यानी शार के यानी हमने गज़ल करनी है, जिसमें मीर तकी मीर और असदुल्ला खान गालिब। इसके अलावा जो हमारा बी पार्ट होता है उर्दू क़वाइद इंशा में, उसमें हमारी रुदात शामिल है, इसके अलावा ख़त शामिल है और इसके अलावा जो लास्ट हमारा होता है वो एप्लीकेशन है। फिर हमारा आ जाता है कहानी का हिस्सा। कहानी के हिस्से में जो है वो हमारे पास जिसका काम उसी को साजे, सच की बरकत, इत्तफाक की बरकत, झूठ की सज़ा, दूध में पानी और हरनी की दुआ। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है कहानी में और मुकालमा नगारी में, तो आप इसमें से कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जुमलों की तकमील या ज़रबुल मसल, ये आपने उर्दू क़वाइद इंशा में से ये हिस्सा करना है। इसके बाद हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। यानी 9th क्लास की जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ़ लेसन हमने कौन कौन सा करना है। यानी नंबर ऑफ़ लेसन में चैप्टर नंबर 1 द सर्वाइवर ऑफ मैनकाइंड, पैट्रियोज़म, 3rd चैप्टर को स्किप कर दिया गया है। 4th चैप्टर करने है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद समरी जो है वो आपने करनी है डैफोडिल्स। और जो 6th चैप्टर है हमारे पास द कायद, विज़न एंड पाकिस्तान। और जो लास्ट हमारे पास यानी इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो है सुल्तान अहमद मस्जिद। इसमें जो आपने करना क्या है, इसमें आपने इसकी वोकैबलरी को करना है, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ, लेट्स सपोज हमारे पास यानी नंबर ऑफ पैराग्राफ मौजूद होंगे ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन आपने सिलेक्टिव पैराग्राफ को करना है। इसके अलावा जो एंड पे हमारे पास ग्रामर कंपोजिशंस होती हैं उसको आपने अच्छे तरीके से करना है, जिसमें आपके सिनोनियम, एंटोनियम, यूज़ ऑफ वर्ब का जो है वो कहा जाता है। उसके बाद ग्रामर कंपोजिशन में हमारे पास लेटर्स होंगे, ठीक है। लेटर्स हमारे मिनिमम 14 लेटर्स हैं, जिसमें से हमने 7 लेटर्स को जो है वो करना है। इसके अलावा आपकी जो क्या कहते हैं स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ में आप कर सकते हैं फार्मर एंड हिज सन, द काइंडनेस ऑफ रसूल। इसके अलावा हमारे पास जो है कंप्रीहेंशन आपने करने हैं वो 3, 4, 5, 6, 9 एंड 10 यानी 6 आपने कंप्रीहेंशन करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं यानी नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। यानी आर्ट्स ग्रुप की मैथमेटिक्स को अलग से डिफाइन किया गया और साइंस की मैथमेटिक्स को अलग से डिफाइन किया गया है। यानी जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, एक्सरसाइज को रिड्यूस नहीं किया गया। यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने स्किप आउट कर दिए हैं, लेकिन आपने एक्सरसाइज सारी की सारी अटैम्प्ट करनी है। उस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो यानी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको स्किप आउट कर दिया गया। जैसा कि
एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है। इसी तरह अब होमवर्क में क्या होगा कि जो देखें एक क्लास वर्क आपको दिया गया है, एक होमवर्क दिया गया है। आपने हर सब्जेक्ट का क्या करना है कि क्लास वर्क जो है उसकी प्रैक्टिस आपको मिसाल के तौर पे टीचर करवा देता है, तो होमवर्क में उससे रिलेटेड जो पार्ट होंगे वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपकी वो एक्सरसाइज का जो पार्ट का जो हिस्सा है वो सारा के सारा क्या हो जाए, कंप्लीट आउट हो जाए, और आपका कोई भी कंसेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स और ख़ास तौर पे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो स्किप आउट ना हो जाए। इसी तरह हमारे पास सेकंड चैप्टर भी इसी तरह डिस्कशन करनी है हमने। इसी तरह हमारे पास थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट्स आपने करना है, लॉ ऑफ लोगारिथम्स को कीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.4, इसी तरह चैप्टर 2 में जो है वो 2.4 और 2.6, और चैप्टर 1 में जो है 1.6, यानी ये वो एक्सरसाइज हैं जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हर साल जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर 4 में जो है वो ये एक्सप्रेशन आ जाता है अलजेब्रिक फार्मूलाज का, तो इसमें आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है 4.2 एंड 4.4। इसी तरह चैप्टर 5 में भी अलजेब्रिक ही है, जिसमें आपने फैक्टराइजेशन को पढ़ना है। चैप्टर 6 में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम को जो है वो डिस्कस करना है। फिर चैप्टर 7 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज। इस तरह चैप्टर 8 जो है वो लीनियर इक्वेशन का हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ से रिलेटेड जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह रिमेनिंग चैप्टर आपने अटेम्प्ट करते हैं, और जो आपका मोस्ट है यानी आपसे रिलेटेड जो है वो थ्योरम से रिलेटेड। अब चैप्टर 12 जो है उसमें आपने यानी जो क्लास में आपको टीचर करवाएगा 12.1 यानी 1.2 और 12.1 और 1.4, यानी आपने इसके दो थ्योरम को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, और इसके रिव्यू एक्सरसाइज को भी जो है वो पॉइंट आउट कीजिएगा। यानी आप इस तरह समझ लें कि थ्योरम आप चॉइस होती है आपके पास, यानी चैप्टर नंबर 12 से भी थ्योरम आएगा और चैप्टर नंबर 16 से भी थ्योरम आएगा। तो आपके पास चॉइस है कि आप एक चैप्टर को स्किप करके एक चैप्टर के थ्योरम को कर लें, ताकि बोर्ड में ये जो थ्योरम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। यानी आपको लेट्स सपोज 5 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आपका जो थ्योरम वाला क्वेश्चन होगा वो आपने कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसकी जगह कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके मार्क्स जो हैं वो आपको अवॉर्डेड नहीं किए जाएंगे। यानी थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आर्ट्स ग्रुप्स का मैथमेटिक्स है। इसमें भी हमें यही बताया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो चैप्टर्स के वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब लेट्स सपोज हम मूव आउट करते हैं इस्लामियात। इस्लामियात में तो आपको पता ही है कि हाफ आप 9th क्लास में करते हैं और हाफ जो है वो 10th क्लास में करते हैं। मेरे ख्याल में सूरत अनफाल जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा हम 9th क्लास में कवर आउट करते हैं, और हमारी 10 हदीस हैं। 10 हदीस में से 5 हदीसें जो है वो आपने 9th में कवर आउट करनी है और 5 हदीसें 10th में। इसी तरह आपका वो जो हिस्सा इंशाइया होगा उसमें से भी कुछ टॉपिक्स आप 9th में करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 10th में करेंगे। उसके बाद पाक स्टडी। अब पाक स्टडी में जो है वो हमारे पास यानी जो हमारे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड, या हमारी एक्सरसाइज में जो मश्की सवालात हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, उनको रिड्यूस कर दिया गया। यानी टॉपिक्स जो हैं वो हमारे क्या कर दिए गए हैं, महदूद कर दिए गए हैं। फिर हमारे पास फिजिक्स है। अब फिजिक्स का देखें ज़रा, फिजिक्स के यानी सिलेबस को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब इसमें अगर आप देखें तो बहुत से यानी उन्होंने टॉपिक्स को जो है वो स्किप कर दिया। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब उस टॉपिक को स्किप आउट कर दिया गया है। फिर आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 यूनिट आपने पढ़ने हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ना है और वर्नियर कैलिपर। यानी आप देखिए इसमें सेक्रीगेज से रिलेटेड कोई टॉपिक को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा आप यानी और भी काफ़ी टॉपिक्स को इसमें क्या कर दिया गया है, स्किप आउट कर दिया गया है। और इसके अलावा आपने चैप्टर 2 है, चैप्टर 3, इसी तरह यानी पूरे सिलेबस में जो है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ टॉपिक्स को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सिलेबस में भी यही है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स को जो है वो रखा गया है, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो इसी तरह हमारे पास बायो का सिलेबस है और इसी तरह कंप्यूटर का सिलेबस है।
तो इसी तरह अब हम चैप्टर नंबर बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को देख लेते हैं। बायोलॉजी में भी उन्होंने क्या किया है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके जो हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं, जबकि नंबर ऑफ चैप्टर अब यानी आपने चैप्टर तमाम करने हैं। लेकिन अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का सिलेबस, यानी 10th क्लास के सिलेबस में भी हमारे पास इसी तरह जैसे 9th का हमने डिस्कस किया है, इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो 10th क्लास के सिलेबस में हमारे पास शामिल होंगी। इस तरह आर्ट्स ग्रुप जो है, आर्ट्स ग्रुप के सिलेबस को भी जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। तो 10th क्लास में भी जैसे हमने 9th क्लास का सिलेबस देखा था कि कुछ हिस्सा नज़म का शामिल किया गया है, कुछ हिस्सा नसर का शामिल किया गया है और कुछ जो है वो गज़ल का हिस्सा शामिल किया गया है। जैसे इसमें गज़ल का हिस्सा हमारे पास जिगर मुरादाबादी, हज़रत मोहानी और फातिमा बिनते अब्दुल्ला। इसके अलावा जो हमद का हिस्सा है वो हमारे पास हमद है, नात है, नज़रिया पाकिस्तान है। और इसके अलावा क़वाइद इंशा में जैसे आप वहाँ पे खतूत निगारी करते हैं, यहाँ पे आपके पास मजबून होंगे। और उसके अलावा तहफ़ीम इबारत, यानी जैसे आप 9th क्लास की इंग्लिश में कंप्रीहेंशन का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड जो है वो तहफ़ीम इबारत का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपने यानी एक इबारत आपको दी जाएगी, उसमें से सवालों को जो है वो तलाश करने और उनके जवाबात आपने जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का जो हिस्सा आ जाता है। इंग्लिश में वही हमारे पास नंबर ऑफ़ चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, यानी चैप्टर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बिडेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनका इंसाफ जो है उससे रिलेटेड एक चैप्टर शामिल है। ट्राई अगेन आपकी समरी है। फर्स्ट एड, यानी इसके अलावा चैप्टर 6 हमारे पास टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और पोइम, यानी ये फिर हमारे पास समरी आ गई है। इसके अलावा चैप्टर 10 जो है वो अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। और ग्रामर कंपोजिशन में जो हमारे पास उधर यानी लेटर का हिस्सा शामिल होता था, इधर जो है हमारे पास एसेज का हिस्सा शामिल है, जिसमें आपने करने हैं स्पोर्ट एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ, द मानसून, हॉकी मैच, अ ट्रू मुस्लिम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ये आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में भी आ सकता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ, यानी जो ट्रांसलेशन के आपके पास टोटल 40 पैराग्राफ्स होते हैं, जिसमें से आपने ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ करने हैं 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13। उसके बाद जो क्लास वर्क में आपने चैप्टर्स आउट करने हैं। ये इसके अलावा जो आपके पैरा ऑफ वर्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ बता दिए गए हैं, जो आपने ये पैरा ऑफ वर्ड्स जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स भी वैसे ही आपका यानी 9th क्लास से रिलेटेड है, यानी जैसे आपका 9th का सिलेबस है वैसे ही 10th का सिलेबस है। यानी 10th की सिलेबस में हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स में भी उसी तरह यानी एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन आपको यानी क्लास में अटैम्प्ट कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो आपने खुद से क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। उसके बाद जो हमारा इधर थ्योरम का चैप्टर आ जाता है। थ्योरम में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। यानी चैप्टर नंबर 12 में जो थ्योरम आपने करना है वो 2 और 4 करना है, सॉरी 9 में, और जो चैप्टर 12 में आपने थ्योरम करना है वो 1 और 2 करना है। और उससे रिलेटेड अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है तो उसको भी अटैम्प्ट आउट करना है। और उसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स जो आर्ट्स ग्रुप्स है उसमें भी इसी तरह से डिफाइन है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। यानी आपने इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उन्होंने हमें बता दिए कि उसको क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। फिर इसी तरह इस्लामियत जैसे हमने 9th के सिलेबस को डिस्कस किया, इस तरह 10th के सिलेबस में जो बाकी रिमेनिंग आपका हिस्सा रह जाएगा, और उस बाकी रिमेनिंग हिस्से में भी आपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो 10th के सिलेबस में करनी है। इस तरह पाक स्टडी है आपका। और फिर हम आ जाते हैं जो है हमारे पास आ जाता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में भी हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स करने हैं जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। आपके चैप्टर आपके ऑल चैप्टर शामिल है, लेकिन उन चैप्टर में जो सिलेबस है उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियोस जो है वो समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड यानी आपको यानी स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी यानी अगर इम्पोर्टेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को भी जो है इसकी PDF फॉर्म अगर चाहिए तो मुझे आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको इससे रिलेटेड जो है वो PDF फाइल जो है वो सेंड कर दूंगा। अल्लाह।